हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आपको मानसिक और शारीरिक, दैट इज मेंटल एंड फिजिकल, दोनों ही फिटनेस होना चाहिए। दोनों तरफ से आप फिट होनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते आप कभी भी फेंट होकर के गिर सकते हैं, या कभी भी आप फेंट हो सकते हैं। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, शायद आपने मेरा पिछला वीडियो सारा देखा होगा, तो उसमें मैंने किसी भी चैप्टर के बारे में ये बातें नहीं कही, क्योंकि ये सारी बातें इसी चैप्टर में एप्लीकेबल होता है। और क्यों होता है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको पता लगता जाएगा कि ऐसी बातें सर क्यों कर रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि इस चैप्टर के लिए हमने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूले लर्न करवाए थे, जो कि आपको याद होने चाहिए बट याद नहीं है। अब इतना श्योर होकर के मैं कह रहा हूं तो कुछ ना कुछ इस बात में सच्चाई होगी। और ये सारी बातें आप लोगों ने सिखाई है मुझे, पढ़ाते पढ़ाते हमने यही सीखा है बच्चों से कि आप करते क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज भी मैंने आप लोगों से सीखी है। इस चैप्टर की खासियत यह है कि हम सारे चैप्टर में, आज से पहले हम मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर हमने करे हैं जिसमें फॉर्मूले होते हैं, तो कोई इतनी घबराहट नहीं होती कि फॉर्मूले हम करेंगे और क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। और फॉर्मूले करते अगर कुछ रह भी जाते हैं तो प्रैक्टिस करते करते वो फॉर्मूले आ जाते हैं। अब ये दिक्कत है कि प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूले आते हैं। यहां पे क्या है कि अगर आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप प्रैक्टिस आगे कर ही नहीं पाएंगे। ये आज की क्लास में आपको इसका मैं प्रूफ दे दूंगा कि आपको पहले फॉर्मूले चाहिए, और वो भी फॉर्मूले की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही जबरदस्त होनी चाहिए। आज से पहले मैं हर फॉर्मूले के लिए कहता था कि आपकी पहले एक्यूरेसी बनेगी फिर आपकी स्पीड बनेगी, लेकिन इस चैप्टर में फॉर्मूले के स्पीड की सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे को। फॉर्मूले आने चाहिए, रिफ्लेक्सेस आपके बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हाई स्पीड में आने चाहिए इसके फॉर्मूले। तो कुछ फॉर्मूले अगर मैं रिकैप करना चाहूं तो शायद आप, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें मेरी मदद करेंगे। जैसे tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन हमारा, तो ये जो मैंने आपको बताया था तरीका कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमारे 6 हैं तो उसमें से सिर्फ 2 के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, साइन और कॉस के। बाकी sec स्क्वायर के, cosec स्क्वायर के, sec x tan x के, cosec x cot x के फॉर्मूले हैं, लेकिन tan, cot, sec और cosec के फॉर्मूले हमारे पास नहीं थे। तो ये चीज हमने खास तौर पे आपको इसलिए बताया था कि आप इन चीजों को ध्यान में रखें क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे बात आती है इंटीग्रेशन के अप्रोच की। तो बेसिकली इसके अप्रोच बहुत तरह के हो सकते हैं, एक अप्रोच जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को पसंद आता है स्टार्टिंग फेज में, कि वो एनसीईआरटी का अप्रोच लेकर के चले। एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 जो है हमारे 7.1, 7.2 एंड सो ऑन, आप आगे बढ़ते जाएं। लेकिन उस अप्रोच में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग का प्रोसेस थोड़ा सा रुक जाता है और कुछ एब्सर्ड सा हो जाता है, क्योंकि कंसेप्ट हमारा कुछ कहता है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत तरह के में मिक्स आते हैं। तो हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम पहले कंसेप्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस करें, फिर उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है सारे क्वेश्चन करवाएं। तो एनसीईआरटी का एक मैं अलग से बंडल आपको बना करके दे दूंगा, ताकि आपको लगे कि हाँ सर एनसीईआरटी हमारे से हो रही है। एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है बच्चों को एनसीईआरटी करने से। तो फिलहाल हमारा अप्रोच जो रहेगा, पहले हम लोग कंसेप्ट वाइज चल लेते हैं, फिर आपके इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज वाइज हम लोग इंटीग्रेशन एनसीईआरटी के करने शुरू करेंगे। और एक एक क्वेश्चन विद एग्जांपल, विद एक्सप्लेनेशन, विद कंसेप्ट, कि कौन सा कंसेप्ट हमसे कहां यूज कर रहे हैं, कौन से फॉर्म्स कैसे यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से होगा कि आपका कंसेप्ट प्लस एनसीईआरटी दोनों ही आपके सॉलिड तरीके से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो हम लोग पहले कुछ अपने कंसेप्ट को लेकर के चलते हैं। तो फॉर्मूला हमने सबसे पहले यूज किया था x के पावर n का, x के पावर n प्लस 1। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में भी सबसे पहले इसी फॉर्मूले का यूज करना सीखा था। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा पावर का फॉर्मूला है।
फॉर एग्जाम्पल अगर x का इंटीग्रेशन करना चाहे तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई टू। सर कैसे हो गया, कैसे हो गया, x के पावर कितना है बच्चों, 1, तो n हमारा कितना है 1, तो x के पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज x स्क्वायर बाई 2। तो इसमें कुछ मुश्किल काम है नहीं, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने अपने आप बोलना है, x क्यूब बाई 3, x के पावर 10 का इंटीग्रेशन आपने बोलना है x के पावर 11 अपॉन 11। 1 अपॉन x के पावर इंटीग्रेशन क्या है सर, x को x के पावर -1 लिख सकते हैं क्या, नो 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 नो, रुक जाए यहां पे ध्यान से। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आप अगर फॉर्मूले की लिस्ट में ढूंढेंगे तो आपको सेपरेटली दे रखा है क्या बच्चों, लॉग 1। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें फॉर्मूले के रिफ्लेक्सेस बहुत हाई स्पीड में आनी चाहिए। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में 1 अपॉन x को x के पावर -1 करके डिफरेंशिएट कर दिया था, यहां पे नहीं होगा। और इस फॉर्मूले में आप नोटिस करेंगे कि लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, मतलब ये हमारा 1/x नहीं हो सकता। हाँ 1/x स्क्वायर के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। x के पावर -2 लिखें, फॉर्मूले लगाएं, तो x के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 बस। तो ये क्या बन गया आपका -1 अपॉन x। तो सर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करने के लिए कभी भी इसको x को पावर -1 ना लिखें, बाकी सारे पावर आप यूज कर सकते हैं, -1 छोड़ करके कुछ भी। फॉर एग्जांपल x के पावर 3/2 है ना, तो क्या हो जाएगा ये x के पावर 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 अपॉन 5/2। तो ये हो गया हमारा 2/5 x की पावर 5। होप कि आपको फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। ये बेसिक फॉर्मूले थे, हालांकि इसकी जरूरत भी हमारे को नहीं पड़ती है, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको दे दिया। अब अगर कोई हमारा कांस्टेंट बाहर होता है a x की पावर 5, तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट हमारा बाहर चला जाएगा, x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। आप इसको कैंसिल आउट करें, है ना, तो इसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम है। तो ये हमारे बेसिक फार्मूले के क्वेश्चन थे। अभी एक क्वेश्चन मैं देता हूं जिसमें बहुत तरह के आपके फंक्शंस मिल जाएंगे, जो आपके फार्मूले को एक छोटा सा रिकैप दे देंगे। तब तक के लिए अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप इसका ले सकते हैं, हालांकि इस फार्मूले में कुछ है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह का है। मैंने जानबूझ करके बहुत सारे फंक्शन दे दिए ताकि आप इनको इंटीग्रेट कर सके। चलिए आते हैं हम लोग सबसे पहले 3x स्क्वायर। तो 3 हमारा क्या है कांस्टेंट, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, x क्यूब बाई 3 माइनस 5 रूट x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट x को क्या लिख सकते हैं, x के पावर माइनस हाफ। क्या लिख सकते हैं, x के पावर माइनस हाफ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, 1 बाई रूट x का हमारा पावर क्या हो गया, x के पावर माइनस हाफ फिर प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। 3 e के पावर x का इंटीग्रेशन ex प्लस a कांस्टेंट है, अगेन ध्यान रहे 1 बाई x, 1 बाई x, 1 बाई x का इंटीग्रेशन log mod x माइनस 3 10x का इंटीग्रेशन, भूल गए 10x साइन कॉस को छोड़ करके ये चारों वीआईपी हैं जिसमें log लगता था, तो ये क्या हो गया हमारा 3 log mod x। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनली इसका इंटीग्रेशन। आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारा फॉर्मूले का रिकैप था और कुछ नहीं। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो करेंगे वो बेसिकली फॉर्म्स में करेंगे। अब ये फॉर्म्स क्या है आपको इस क्लास के एंड तक शायद थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक अगले नेक्स्ट वीडियो तक आपको फॉर्म्स की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ठीक है, चलिए ये हमने आपके लिए लिख दिया फॉर्म नंबर 1। आप इसको अभी लिख ले, अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आने वाला है ना। हमने आपको क्वेश्चन दिया tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x का इंटीग्रेट करना। कैसे करेंगे,
tan x का इंटीग्रेशन सर क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, सोचिए सोचिए। tan का इंटीग्रेशन log sec x, cot का इंटीग्रेशन log sin x, तो क्या उसका स्क्वायर हो जाएगा? क्या sin स्क्वायर x, sin का डिफरेंशिएशन cos x होता था, तो क्या sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर x होता था क्या कभी? सर नहीं, इतना तो डिफरेंशिएशन आता है, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन नहीं होता था। इसका हम चेन बनाते थे तो sin स्क्वायर का 2 sin x और sin x का हो गया था हमारा cos x। तो ये था सर sin x का डिफरेंशिएशन, फिर sin स्क्वायर का इस तरह से करते थे। सिमिलरली हम लोग tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? तो पहले tan स्क्वायर का करेंगे 2 tan x और sec स्क्वायर x हो जाएगा हमारा tan x का। तो अब यहां पे सबसे पहला डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जरूर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही उल्टा होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ उल्टे का नहीं है, डिफरेंस बहुत सारे हैं। डिफरेंशिएशन हमारा पूरा अगर आपने पढ़ा है 3 पिलर्स पे टिके हुए हैं। पहला चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल। अगर ये 3 रूल्स आपको आते हैं तो एटलीस्ट किसी भी क्वेश्चन का आप dy/dx निकाल सकते हैं। यही बात मैंने आपको डिफरेंशिएशन के वीडियो में बताया। तो 3 पिलर पे हमारा डिफरेंशिएशन था, तो हमने डिफरेंशिएट तो कर ही देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटीग्रल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इस इंटीग्रेशन में ना तो कोई चेन रूल है, ना तो कोई प्रोडक्ट रूल है, ना तो कोई क्वोशंट रूल है। कोई पिलर नहीं है, हवा में लटका हुआ है। जैसे हावड़ा ब्रिज बिना नट बोल्ट के बने हुए हैं, लोगों उनका कहना है। तो इंटीग्रेशन भी उसी तरह का है बच्चों, ये हवा में लटका हुआ है। यहाँ तो ना तो कोई चेन रूल, ना तो कोई प्रोडक्ट रूल, ना तो कोई क्वोशंट। तो सर क्या है फिर ये? इसमें सिर्फ आपके फॉर्मूले हैं, और उसी फॉर्मूले में आपको लेकर के आना है किसी भी इंटीग्रेशन को उसी फॉर्मूले में। अभी कुछ और फॉर्मूले बचे हुए, तो उसी फॉर्मूले के अंदर लेकर के आना है। और जब हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास है नहीं इंटीग्रेशन में, कोई चेन रूल नहीं, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं, कोई क्वोशंट नहीं, ओनली फॉर्मूला। तो पहला रीजन आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मूले के रिफ्लेक्सेस क्यों तेज चाहिए, इसकी स्पीड क्यों चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बोला था इस वीडियो के अंत में आपको फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस जरूर समझना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये tan स्क्वायर x, सर tan x का इंटीग्रेशन log sec x, इसका स्क्वायर तो होगा नहीं, इसमें कोई चेन बनेगा नहीं, ना इसको tan x into tan x करके कोई प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो आखिर ये इंटीग्रेट होगा कैसे? चलिए अब आपको ये सोचना है कि हमारे फॉर्मूले की लिस्ट में ऐसा क्या है जिसको हम tan स्क्वायर x को हम उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। दिमाग पे जोर डालें बच्चों। हमारे फॉर्मूले में क्या क्या है? ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात है तो साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, फिर tan का इंटीग्रेशन log sec, जो की जरूरत नहीं है हमारे, cot का इंटीग्रेशन मतलब ही नहीं, sec x tan x का इंटीग्रेशन जरूर होता है, sec x होता है, लेकिन sec x tan x भी ये नहीं बन सकता। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। क्या होता है? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। यहां हमें लिंक मिला। अब बताएं कि हमारे को यही याद नहीं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो हम इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट कर सकते हैं? रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होनी चाहिए, हाई स्पीड में आपको फॉर्मूले हिट करेंगे आपके दिमाग को। इसलिए फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट क्लास में याद करवाया था। प्लीज आप उसको अगर नहीं देखा या सीरियसली नहीं लिया कि सर आखिर फॉर्मूले क्यों याद करवा रहे हैं इंटीग्रेशन के, फॉर्मूले तो ट्रिग्नोमेट्री के भी मैंने याद करवाए और आपको आज उसका एडवांटेज जरूर मिल रहा होगा कि फॉर्मूले याद करने का क्या फायदा होता है। तो इसीलिए इसके फॉर्मूले की तो जरूरत ही हमारे को है, सिर्फ फॉर्मूले की है ही नहीं हमारे पास फॉर्मूले के अलावा। तो tan स्क्वायर x को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x के फॉर्म में।
अब सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में क्यों लिखना है? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। फॉर्मूला इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का हमें पता है, tan स्क्वायर का पता नहीं है, लेकिन हम tan स्क्वायर एक्स को क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो जरूर लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चों को जरूर परेशानी हुई होगी क्योंकि 10th में ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने उस तरह से पढ़ा नहीं, और इस बार वही बच्चे 12th का बोर्ड दे रहे हैं जिनका 10th में बोर्ड कोविड की वजह से स्किप हो चुका, नहीं हुआ। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही लाइटली ले लिया था आपने। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आता है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अगर ये सब चीजें नहीं है तो धीरे धीरे मैं सबके वीडियो बना रहा हूं, ये सारे आइडेंटिटीज आपको याद करवा दूंगा 10th के ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में, ठीक है। तो ये हमने यूज किया tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सिमिलरली cos x स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी cot स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos x स्क्वायर एक्स माइनस 2, ठीक है, cos x स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब देखिए कि ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों tan x और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। सिमिलरली अगर cos x स्क्वायर x का करना चाहे तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस 1 का इंटीग्रेशन अगेन प्लस, तो चाहे तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं, बट ये हमारा क्वेश्चन आता नहीं है। आपको कहीं भी इंटीग्रेशन के बीच में आपको दिख जाएगा कि tan स्क्वायर x आ गया, tan स्क्वायर x आ गया, cot स्क्वायर x आ गया, हाउ कम, कैसे आगे इसको लेकर के जाएंगे? तो उसके लिए आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी कि tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने के लिए किस में कन्वर्ट करना है, सेक स्क्वायर x। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आपके रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हमारा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो धीरे धीरे आपकी जान पहचान होती जाएगी इंटीग्रल से, तो आपको समझ में आता जाएगा इन सब चीजों की अहमियत क्या है। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया फॉर्म नंबर 1। अब फॉर्म में क्या होता है, छोटी सी जानकारी उसके लिए अभी दे रहा हूं मैं, आगे डिटेल में पता लगेगा कि ये इस तरह के आपको फॉर्म्स मिलने वाले हैं इंटीग्रेशन में मेरे वीडियोस में। आपको ये याद रखना होगा कि इस फॉर्म में करना क्या होता है, फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन आप प्रोसीड करेंगे। अगर फॉर्म आपको याद नहीं आएगा, स्ट्राइक नहीं करेगा, तो आपके इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं होगा। और बिना फॉर्म याद किए अगर आप इंटीग्रेशन चाहते हैं करना, उसके ऊपर मास्टरी, तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 1000 में प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, तब जाकर के आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन के इंटीग्रेशन की, ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस के आगे सारी चीजें दम तोड़ जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिस उस लेवल तक करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आपको फॉर्म्स की जरूरत नहीं है। लेकिन आप आसान तरीके से कम मेहनत में, सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर आपको इंटीग्रेशन के लिए लेके आना है तो आप किस फॉर्मेट को फॉलो करें। मेहनत करने वालों के लिए, जीनियस लोगों के लिए कोई भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, उनको हल्का सा इशारा काफी है। और जैसा कि मेरा कमिटमेंट स्टार्टिंग से है कि मैं उन बच्चों की हेल्प करूं जो बिलो एवरेज हैं या मैथ्स से जिनको काफी डर लगता है, उनके मैथ्स के सफर को आसान बनाने के लिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। तो ये इंटीग्रेशन में हमारा फॉर्म नंबर 1 था। होप कि अब आपको ये फॉर्म याद रहेगा आगे पूरे इंटीग्रेशन तक और आपके बोर्ड एग्जाम तक कि tan स्क्वायर x को कैसे पहचानते हैं, या आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, tan स्क्वायर x को इंटीग्रेशन की दुनिया में हम हमेशा sec स्क्वायर x माइनस 1 के नाम से जानेंगे, तो ऑब्वियसली cot स्क्वायर x को आप पहचान लेंगे। अब यहीं देखिए आप एक छोटा सा चेंज करेंगे, छोटा सा चेंज अगर मैं करके देता हूं tan क्यूब x, तो ये क्वेश्चन कहां से कहां पहुंच जाएगा आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए इंटीग्रेशन में क्या है, फॉर्म्स पे आपको पकड़ होनी चाहिए। तो अभी हम लोग एक ही फॉर्म हमने आज डिस्कस किया है, और ज्यादातर मेरा फोकस इस पे है कि आप ये चीज जान सके कि इंटीग्रेशन का सफर उतना आसान नहीं होगा जो आपके फर्स्ट बुक की थी। फर्स्ट बुक में थोड़ा सा एप्लीकेशन रिलेटेड मुश्किल जरूर लगा होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी मुसीबतें शुरू हो चुकी हैं। अगर आप इसको सीरियसली हैंडल अभी से नहीं करेंगे तो आगे आपके लिए ये मुसीबत बन सकती है। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान लैंग्वेज में हम लोग इंटीग्रेशन करते जाएंगे। बस साथ में आप पेपर पेन और डेली 15 से 20 मिनट, आधे घंटे मैक्स टू मैक्स आप इंटीग्रेशन में लगाए, आपका इंटीग्रेशन आप अपने
एक हफ्ते में देखेंगे आपके इंटीग्रेशन में कितना बूस्ट और कितना इंप्रूवमेंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आ रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा है नेक्स्ट फॉर्म नंबर 2। अब आपको शायद थोड़ा सा फॉर्म का आइडिया लग गया होगा कि अब फॉर्म 2 में ये क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कुल मिला के टोटल 4 क्वेश्चन में निकल करके आते हैं। तो इस फॉर्म में क्या करना है और इसके क्या क्या चीजें हो सकती है, अब थोड़ा सा पहले फॉर्म को अच्छी तरह से पहचान लें। 2 सेकंड वीडियो पॉज करके फॉर्म से जान पहचान कर लें। dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो या 1 माइनस साइन एक्स हो, उसी तरह से dx अपॉन 1 प्लस कॉस हो या 1 माइनस कॉस हो। ध्यान रहे, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ साइन एंड कॉस। या अगर कोई आगे के क्वेश्चन इस फॉर्म में आते हैं, यहां पे आकर के रुक जाते हैं, तो फिर इसको कैसे हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, आपके इंटीग्रेशन के दौरान, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के रास्ते में ऐसे पड़ाव आ सकते हैं, है ना। तो अगर ये चीज आ गया तो इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, ये है इसका फॉर्म। और इस फॉर्म में क्या है, आप सिर्फ याद रखें रैशनलाइज। क्या याद रखना है आपको, रैशनलाइज, कि bx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स को आप कैसे हैंडल करेंगे, या 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स को कैसे करेंगे, रैशनलाइज करें। ध्यान रहे, यहाँ पे 1 के अलावा अगर कोई और नंबर आ गया तो हम फॉर्म्स के हिसाब से काफी आगे निकल चुके होंगे, और उस फॉर्म से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। वो हम लोग काफी लेट पढ़ेंगे साइन एक्स का, इसको दूसरे तरीके से भी हो सकता है, लेकिन वो प्रोसेस आपका लंबा होगा। वो तभी यूज करेंगे जब 1 के अलावा कोई और नंबर हो जाए। जब तक 1 है तब तक हम इस फॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। 1 के अलावा अगर 2 हो गया या 3 हो गया या a हो गया या b हो गया, कोई भी कांस्टेंट अलग हो गया 1 से, तो दिस फॉर्म इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ, उस फॉर्म से हम लोग इसको भी कर सकते हैं, साइन एक्स को और कॉस एक्स को tan के टर्म में हाफ एंगल फॉर्मूला, जो कि हम लोग अभी लेट पढ़ने वाले हैं। यहां के लिए इसको बड़े आराम से रैशनलाइज करके कर सकते हैं। तो कोई भी इसमें से एक क्वेश्चन जो आपकी मर्जी का हो उसको उठा के मैं करके दिखा देता हूं, फिर आगे आप बाकी के तीनों क्वेश्चंस कर लेना। तो सर आप 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स करके दिखा दो। वेल एंड गुड, माइनस वाला थोड़ा सा बच्चों को लगता है मुश्किल है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। क्या करना है हमें, रैशनलाइज करना। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस एक्स से हमने इसको क्या करा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। तो ऊपर तो 1 प्लस कॉस एक्स रहा, नीचे हमारा क्या बन गया बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ये बन गया। तो आप आगे भी देख ही सकते होंगे कि ये कुछ बनने वाला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। देखिए, आपको रैशनलाइज याद रखना है, बाकी आपका मूवमेंट ऑटोनोमस हो जाएगा, अपने आप इसको मूव करेंगे। अब इसको अलग अलग डिवाइड करें, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस बाय साइन कॉट, और एक साइन आपका नीचे रह गया तो ये हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉट एक्स। क्या आपको फॉर्मूले हिट कर रहे हैं दिमाग में? अगर नहीं कर रहे हैं बच्चों, प्लीज आज आप उन फॉर्मूले का वीडियो एक बार जरूर देखें और फॉर्मूले को स्ट्रॉन्ग करें। cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x, cos x cot x का माइनस cos x, कॉमन ले सकते हैं माइनस, अदरवाइज ये हमारा आंसर है। ये हो गया हमारा फॉर्म नंबर 2, 1 प्लस माइनस साइन एक्स, 1 प्लस माइनस कॉस एक्स, कुछ भी कर सकते हैं इसमें से, चारों के चारों सेम प्रोसीजर है। 1 प्लस साइन एक्स लिखेंगे, 1 माइनस से मल्टीप्लाई करना, नीचे कॉस स्क्वायर बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एंड tan x sec x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन sec x tan x का sec x। तो ये आज के वीडियो के एंड में आपको फॉर्मूले की अहमियत पता लग गई होगी। तो पहले फॉर्मूला है इसके अंदर, पहले प्रैक्टिस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी 100 टाइम्स। इसीलिए फॉर्मूले को दोबारा से जाकर के देखें, फॉर्मूले याद करें,
फिर इस वीडियो के क्वेश्चंस को आप शुरू कर रहे हैं। तो आज हमने 2 फॉर्म्स करे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस्ड आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज विद एग्जांपल, फिर यही प्रोसेस हमारा रहेगा पूरी इंटीग्रेशन का कि अगर हम एनसीईआरटी के कंसेप्ट के हमने जो भी एक्सरसाइज करें, पहले कंसेप्ट करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन उसके करेंगे, फिर उसके एनसीईआरटी के हमने अलग से बनाना है। तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज का अलग से हमने प्लेलिस्ट बना देना और उसमें आपके इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपके डाउट्स लिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस दोनों जरूरी। तब तक के लिए थैंक यू।